स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआई टी इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए, उन सभी आईटीआई इंस्ट्रक्टर्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर बनने के लिए और रिसेंटली कहीं जॉब कर रहे हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आज लेके आया हूँ। स्क्रीन पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड शासन कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग का ये जो नियमावली है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें अधिसूचना निकाली गई है जिसमें टाइम टू टाइम अनुदेशकों के लिए कुछ चेंजेस होते रहते हैं। उसी के रिगार्डिंग में उत्तराखंड राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेवा नियमावली 2022 जारी की गई है, जिसमें कुछ कंडीशंस और कुछ नियम थे जो कि चेंज भी हुए हैं और टाइम को देखते हुए और जो भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती थी पास्ट टाइम में कि जो भी मान लीजिए कोई ट्रेड है, पर्टिकुलर ट्रेड में अगर कुछ चीज़ें नहीं होती हैं तो ऐसा कुछ भी एग्ज़ाम को डिस्ट्रैक्ट ना करे, ये सब देखते हुए नियमावलियों में संशोधन किया गया है और फाइनली 2022 में नियमावली अभी प्रकाशित की गई है। इसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अप्रॉक्सीमेशन में लगभग 1386 कुछ वैकेंसियां हमें देखने को मिलेंगी उत्तराखंड में। आप यहां देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, देखिए, जिसमें मैं अगर बात करूं उत्तराखंड राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत जो सृजित पद हैं उनमें व्यवसाय अनुदेशक के जो ट्रेड्स हैं वो भी दी गई हैं और साथ ही साथ पदों की संख्या भी इसमें डिस्क्लोज़ की गई है। अगर मैं बात करूं आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन के लिए तो यहाँ पदों की संख्या 4 है। कॉस्मेटोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ पदों की संख्या 14 रखी गई है। कारपेंटर की 2 है। कोपा में 40 पद हैं अनुदेशक के। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 16, ड्राफ्टमैन सिविल में 35, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में 13, ड्रेस मेकिंग में 2 और विद्युतकार यानी इलेक्ट्रीशियन में 239 पद। विद्युतकार सोलर टेक्नीशियन के 2 पद हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के हैं 62 पद। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 76, कला और गणित के 193, फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के 26 पद, फिटर के 201, फूड प्रोडक्शन जनरल के 2, फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेस के 6 इंस्ट्रक्टर के पद निकाले गए हैं। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के 18 अनुदेशक के पदों पर विज्ञापन जल्दी ही देखने को मिलेगा। देखिए, ये नियमावली है और कुछ टाइम बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। जैसे यूपी में जो पहले नियमावली आई थी उसके कुछ दिन बाद ही जो था अनुदेशक भर्ती परीक्षा से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया था और फॉर्म फिलिंग चालू हुई थी। उसी प्रकार उत्तराखंड में भी अनुदेशकों के लिए ये नियमावली निकाली गई है 2022 की। इसके कुछ दिन बाद हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और जो भी चीज़ें अभी इस नियमावली में क्लियर नहीं है, क्लियरफाई नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में क्लियर कट मेंशन होंगी। तो देखिए, वहीं अगर हम बात करें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की तो यहाँ 76 पद हैं। कला और गणित के 193 पद हैं। फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के 26, फिटर के 201, फूड प्रोडक्शन जनरल के 2, फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेस के 6, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के 18 पद, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के 4, लेबोरेटरी असिस्टेंट के 2, भाषा और सामाजिक अध्ययन के 10, मशीनिस्ट के 36, मैकेनिक मोटर व्हीकल के 65 पद, मैकेनिक ट्रैक्टर का 1 पद, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग के 6 अनुदेशक के पद हैं। मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर के 2, मैकेनिक डीजल के 2, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन के 10 पद, मैकेनिक रेडियो टीवी के 8, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस के 4, टेक्नीशियन मैकाट्रॉनिक्स के 2 और पेंटर जनरल के 7 जो अनुदेशक के पद हैं इसमें आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें बाकी और पद की, ओवरऑल देखिए आप देख पा रहे होंगे ओवरऑल 44 यानी 44 जो स्ट्रीम्स हैं इस पर अनुदेशकों की भर्ती की जाएगी, यानी कि 44 ट्रेडों पर अनुदेशक के पदों पर भर्ती की जाएगी। जबकि यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में अप्रॉक्सीमेट में 80+ जो ट्रेड्स थी इनमें अनुदेशक के पदों पर भर्तियां की जा रही हैं और आने वाले समय में यूपी में भी आपको बहुत जल्द उसका एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर हम बात करें प्लम्बर की तो प्लम्बर में 12 पदों पर अनुदेशक की भर्ती आने वाली है। वहीं रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की 2, स्विंग टेक्नोलॉजी की 47, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट इंग्लिश के लिए 5 पद और
स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के 35 पद होंगे, सर्वेयर के लिए 4, टूल एंड डाई मेकर के 2, टूरिज्म गाइड के लिए 2, टर्नर के 38 पद हैं जो कि अच्छे पद हैं, वेल्डर के लिए 93, ये भी अच्छे हैं, वायरमैन के लिए 35 और वायरलेस ऑपरेटर के लिए एक इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जो कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द आपको उत्तराखंड में जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा, आप वहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। देखिए अगर मैं अब बात करूं यहाँ पर एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन की, तो देखिए एक मोटा मोटी हम एक दो जो व्यावसायिक पद हैं या जो स्ट्रीम्स हैं या जो ट्रेडें हैं उनको एक दो बार कंसीडर करेंगे, एक दो बार उनका जो एनालिसिस है वो करेंगे, और मे बी मान कर यही चलेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सभी में यही होगी, जो क्राइटेरिया है क्वालिफ़िकेशन का वो ज़्यादा से ज़्यादा सेम ही होने वाला है। तो एक दो हम जो कैटेगरीज़ हैं उनका एनालिसिस करेंगे। देखिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री संबंधित क्षेत्र, जो भी देखिए सीधा सीधा क्लियर कट शब्दों में अगर मैं आपसे बात कहूँ तो बीटेक के साथ आपको 1 वर्ष का अनुभव सर्टिफिकेट चाहिए है। यहाँ हम बात कर रहे हैं अनुदेशक आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन की। देखिए इसके बाद अथवा में जो भी डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए वो बोला गया है 3 वर्षीय डिप्लोमा तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा। देखिए अगर आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा है या आपके पास प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा है तो भी आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास 2 वर्षों के अनुभव का जो है सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। एज़ यू कैन सी, देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है आपको डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ 1 वर्ष का अनुभव। अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो 3 वर्षीय डिप्लोमा और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा के साथ साथ 2 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। वहीं हम बात करें अगर आईटीआई के लिए तो देखिए संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन नेशनल ट्रेड में सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। अगर हम अनिवार्य योग्यताओं की बात करें तो देखिए डीजीटी के पास किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय सेल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए, यानी कि आपका जो CITS सर्टिफिकेट है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में, किसी और ट्रेड के बारे में, तो लगभग आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो लगभग सेम ही है। देखिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में, जो काफ़ी अच्छी और जानी मानी ट्रेड है, इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा रहते हैं। तो अगर हम एक बार एनालिसिस करते हैं इसका, देखिए तो यहाँ भी आपको क्लियर कट मेंशन कर रखा है कि आपको इंजीनियरिंग में जो है देखिए आपको 1 वर्ष का अनुभव और साथ ही साथ यूजीसी से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको जो है डिग्री होना चाहिए और 1 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए, तो डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए जो है आपको 3 साल का डिप्लोमा, और यहाँ आप नीचे देख पा रहे होंगे 3 साल का आपका डिप्लोमा, और इसके बाद अगर आपके पास एडवांस डिप्लोमा है तब भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको डिप्लोमा के साथ जो है आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए है, वो भी 2 साल का। इसके बाद अगर हम बात करें आईटीआई के लिए तो देखिए 3 वर्ष के अनुभव के साथ विद्युत कार्य व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी NTC और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC आपके पास उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ डीजीटी के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय सेल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यानी कि CITS की डिग्री अगर आपके पास या सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ये अनिवार्य योग्यता के अंतर्गत दिखाया गया है। देखिए यहाँ क्लियर कट अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि 1+1 यूनिटों में आवश्यक रूप से एक अनुदेशक डिग्री या डिप्लोमा धारक होगा तथा दूसरा अनुदेशक नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC। देखिए इसका अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो देखिए इसका साफ साफ ये मतलब है, इसमें ये बोला गया है 50-50% का रेशियो। जैसा कि यूपी की जो वैकेंसी थी IT इंस्ट्रक्टर की, आपने उसमें देखा था कि 50-50 का रेशियो आपको दोनों वैकेंसियों में देखने को मिला है। इंस्ट्रक्टर के लिए 50% अलग है, सीट रिज़र्व है ITI वालों के लिए, और डिप्लोमा बीटेक के लिए 50% सीट्स अलग रिज़र्व हैं। तो इसमें सिर्फ ITI वाले ही कैंडिडेट जाएंगे और जो डिप्लोमा और बीटेक की सीट है वहाँ डिप्लोमा और बीटेक के ही कैंडिडेट जाएंगे। तो देखिए सेम सिचुएशन आपको यहाँ भी देखने को मिलती है। अगर 2 वैकेंसीज़ हैं तो वहाँ 1+1 का क्राइटेरिया लागू होगा और यूनिटों में आवश्यक रूप से एक अनुदेशक डिग्री
और डिप्लोमा धारक होगा, तथा दूसरा अनुदेशक नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र धारक होगा। यानी कि एक डिग्री या डिप्लोमा धारक होगा और एक मोटे मोटे शब्दों में मैं कहूँ तो ITI धारक होगा। दोनों अनुदेशकों के पास अनिवार्य रूप से नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जरूरी है होना, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपकी जो 50-50% का अगर रेशियो है, देखिए मान लीजिए किसी व्यवसाय में अगर 10 वैकेंसीज आई हैं तो आप सीधा सीधा मान के चलिए वहाँ पर 5 डिप्लोमा और बीटेक के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे और वहाँ पर 5 ITI के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। इसके बाद अगर इन दोनों कैंडिडेट के पास CITS सर्टिफिकेट है तभी ये उसमें एलिजिबल माने जाएंगे, अदरवाइज़ अगर इनके पास CITS सर्टिफिकेट नहीं है तो ये एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है। तो मैं आपसे सीधा सीधा अगर मैं कहूँ कि देखिए जो भी वैकेंसीज आई हैं उसमें आपको CITS सर्टिफिकेट धारक होना अनिवार्य है, साथ ही साथ एक्सपीरियंस होना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें किसी अदर ट्रेड की क्वालिफ़िकेशंस के बारे में तो लगभग सारी की सारी क्वालिफ़िकेशंस हैं वो सेम ही हैं, सेम परफॉर्मा भी है सभी ट्रेडों का। तो इसको मैं अपने UP ITI इंस्ट्रक्टर के ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पर मैं मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हो और इसको डीपली एनालिसिस कर सकते हो। तो ये था एक छोटा सा ब्रीफ उत्तराखंड अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2022 जो कि जल्दी आपको देखने को मिलेगी। इसका जो नियमावली आई थी उसको नियमावली का एनालिसिस छोटा सा आपके लिए आपके समक्ष लेके आया था। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो पसंद अगर आई है तो वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, गुड डे। कोई और अगर क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का टेलीग्राम का नाम है UP ITI इंस्ट्रक्टर 2022। थैंक यू सो मच, गुड डे।